मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते हैं। दर्शकों, जैसा कि सबको मालूम है, चारों तरफ ब्रह्मांड में डंका बजा हुआ है। इस YouTube चैनल पर भी हम लोगों ने, ज्योतिष आचार्यों ने, विद्वानों ने, पंडितियों ने गुरु ग्रह के बारे में डंका बजा कर रखा हुआ है कि गुरु ग्रह 2 जून को कर्क राशि में आ रहे हैं। कर्क राशि गुरु ग्रह की अपनी उच्च राशि है। मैंने इससे पहले भी आपको कई वीडियो, 1-2 इसके विषय में मैंने आपको बताए हैं। दर्शकों, वैसे तो सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया है कि किसी भी राशि से गुरु ग्रह, राशि यानी आपकी मेष राशि है या कर्क राशि है या मिथुन राशि है, तो उसके राशि के भाव में यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में तो गुरुदेव परेशानी देते हैं। उच्च के होते हैं तो ये हो सकता है और कुछ उच्चता का भी प्रभाव दे, जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको। लेकिन जब शास्त्र ये कहते हैं, क्लासिक बुक ये कहते हैं, चाहे कर्क राशि हो, मिथुन राशि हो या कोई भी कुंभ राशि हो, राशि में जब गुरु आते हैं या राशि से चतुर्थ भाव में आते हैं या अष्टम भाव में आते हैं या द्वादश में आते हैं तो परेशानियां देते हैं। परंतु कर्क राशि अपनी उच्च राशि है, अद्भुत स्थान है। अगर जिसकी कर्क राशि में गुरु अगर केंद्र में हो तो हंस महापुरुष योग बन जाता है। अलग अलग जातकों की कर्क राशि भिन्न भिन्न स्थान पर होगी तो उसी के आधार पर गुरु फल देंगे आपको। जिसकी कर्क राशि शुभ स्थान में है, जन्म के स्थान पर गुरु शुभ स्थिति में है तो उसके वारे किनारे होंगे। जन्म स्थान पर अगर गुरु अशुभ अवस्थाओं में है तो मैं पहले ही बताता हूं कि आपके जो जन्म के टाइम के जो ग्रह की स्थिति है वो आपका एक निर्धारित कोटा है, सुख दुख का एक कोटा है, वही मिलेगा आपको गोचर में भी। अगर आपके गुरु नीच राशि में है तो आपको उच्च राशि में आने से भी कोई फायदा नहीं होगा खास, ये बिल्कुल तय है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव ऐसे हैं जैसे इत्र बेचने वाला है ना, अगर आप इत्र खरीदो भी ना तो फिर भी आपको उसकी सुगंध तो लाभ दे देती है। तो गुरुदेव हमेशा लाभ जरूर देते हैं, कुछ ना कुछ लाभ देते हैं। अब हम बात करते हैं, गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, आपकी कुंडली में कर्क राशि कहां पर है। कहीं तो एक जगह होगी और उसमें भी कोई ना कोई ग्रह होगा। तो आखिर जब गुरु उस ग्रह पर गोचर करके जा रहे हैं तो आपको क्या प्रभाव देगा। आपकी राशि में सूर्य हो सकता है, कर्क राशि में चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, राहु केतु, ये कोई ना कोई ग्रह तो होगा और हो सकता है खाली भी हो, ये भी कोई बात नहीं है। तो मैं जो वीडियो में आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, अधिक ना बढ़ाते हुए, कि आपका कर्क राशि में कोई ग्रह है और उसके ऊपर गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको सूक्ष्म रूप से क्या प्रभाव देगा। अगर बढ़ा करके मैं बताऊं तो एक ग्रह के लिए एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ थोड़ी सी सूक्ष्म में बात करेंगे, थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि पता है कि गुरुदेव धन के दाता है, धार्मिक है, धर्म के दाता है, धर्म के कारक है, भाग्य के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक है और आज आर्थिक में धन तो चाहिए। तो हम आज बात करते हैं कि ऐसी कुंडली पर जिसमें कि द्वितीय भाव में कर्क राशि हो और गुरु का गोचर उसको क्या प्रभाव देगा और उसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। उसको देखने के लिए आपकी दशा क्या है, दशानाथ का संबंध आपके साथ गुरु से क्या होता है, तो कई प्रकार से देखा जाएगा। तो गुरु मैंने 4 लिखा है, कहीं ना कहीं तो 4 राशि आपकी आएगी। गुरु यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, कहीं ना कहीं उच्च राशि में होगा। आप ऐसा सोच के समझ लो। तो अगर आपका कर्क राशि में सूर्य है तो आपको गुरु का गोचर कैसा होगा। सूर्य के ऊपर से गुरु जब जा रहे हैं तो क्या होगा, उसके कारत्व कर्म के में बढ़ोतरी करेगा। क्यों, सूर्य विस्तार है, सूर्य विस्तार चाहता है, माता पिता की प्रतिष्ठा, इनका सबका कारक है तो उनमें विस्तार करेगा। अब
प्रश्न ये उठता है क्या सभी को होगा? नहीं, आपका सूर्य किस स्थिति में, बलवान स्थिति में है या कमजोर स्थिति में, उसके आधार पर आपके कारत्व में बढ़ी करेगा और समृद्धशाली बढ़ाएगा। परेशानी दूर होगी, अच्छा सुख मिलेगा। और सूर्य आपके अगर द्वितीय भाव में है, जैसे कि मान लो यहां पर मैंने बताया, यह मैंने कुंडली लिया किसी जातक का जो कि 10/11/75 की है, शुक्ल 8 श्रावण 4 सोमवार का जन्म है और मिथुन लगन की कुंडली है, और तो गुरु कर्क राशि द्वितीय भाव में आती है। तो द्वितीय भाव धन का है, कुटुंब का है, और जो कि सबको चाहिए, इसलिए मैंने उस कुंडली को पकड़ा है। अगर यहां पर द्वितीय भाव में शुरू हो आपका, या आपकी कर्क राशि में कहीं पर भी सूर्य हो, तो आपको यही प्रभाव देगा कि सूर्य की कारक क्या है? आत्मा कारक है, प्रशासन का कारक है। पर जिस भाव का स्वामी है उस भाव से कारक में आया। हाँ, गुरु के प्रभाव से, कि गुरु कभी नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, शुभ प्रभाव देते हैं। बात शर्त है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो, वो भी देखना अति आवश्यक है। अगर चंद्रमा की बात करें, यहां पर अगर चंद्रमा हो द्वितीय भाव में, तो चंद्रमा मानसिक बल है, आपकी भावना है, मन स्थिर नहीं होता, चर राशि होती है। और इसमें चंद्रमा को अगर दूसरे ग्रह प्रभावित करते हैं तो अंतर आ जाता है, और यहां पर गुरु प्रभावित करेगा तो धन से संबंधित, परिवार के संबंधित में अच्छा तो होगा, अच्छी भावना होगी, आपको मन को कंट्रोल कर रखना चाहिए। लेकिन ये बात जरूरी है, 1, 4, 8, 12 में गुरु कहीं ना कहीं असफल भी देते हैं। अब बात करें यहां पर मंगल हो, यहां पर मंगल हो, मंगल नीच राशि का हो जाता है, हानि करता है। जब यहां पर मंगल होगा तो रोग शत्रु ऋण भी बढ़ाएगा। क्यों? द्वितीय भाव में अगर कमजोर मंगल है तो रोग शत्रु ऋण बढ़ाएगा। ऊर्जा का कारक है, क्रोध है, अच्छे परिणाम नहीं मिलते, परिवार में कलह का कारण होगा। लेकिन गुरु के आ जाने से वहां पर कुछ ना कुछ आपको राहत होगी। अगर यहां पर बुध ग्रह है तो दर्शकों, एक जब शुभ ग्रह के ऊपर दूसरा ग्रह का ट्रांजिट होता है तो उसकी शुभता और बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ राहत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु बुध बुद्धि का कारक है, तो गुरु ज्ञान है। बुद्धि और ज्ञान जब मिलते हैं तो एक उत्कृष्ट भावना पैदा होती है, वो बोने ज्ञान होते, और जो सोचते हो कर लेते, मतलब वो भी अच्छा होगा। आप बुद्धि विवेक से अपना कार्य सुलझा सकेंगे अगर द्वितीय भाव में आपका यहाँ होगा। शुक्र यहां पर है, शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है शुक्र। अगर गुरु का ट्रांजिट हो तो देखिए, वैसे तो ये बताया गुरु आध्यात्मिक है और शुक्र भोग विलास का है, तो अगर हम उस बात को दूसरी तरह से सोचते हैं तो क्लासिक्स बुक क्या कहती है, वो कहीं ना कहीं भोग विलास में कमी लाता है। क्यों? अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा लेकिन चरित्रवान बनाता है, ये भी बात जरूरी है। और शुक्र भी लक्ष्मी है और गुरु भी संतान का, धन का कारक है, तो अच्छे योग बनेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो शुक्रदेव को खट्टा माना गया है और गुरुदेव तो मीठ मिष्ठान का कारक है, तो दोनों का सुख दुख मिलेंगे। और गुरुदेव तो विवाह का कारक है, इस समय पर कई बच्चे बच्चियों की शादियां का भी योग बनेगा। बात करें शनि की, अगर यहां पर शनि हो दर्शकों, शनि का गोचर, गुरु क्या है? धर्म के दाता है, शनि क्या है? कर्म के दाता, कर्म फल के दाता है। कर्म फल आपका कैसे होगा? गुरु विस्तार चाहता है और शनिदेव कहते हैं कि कम खर्च करो, और फिर भी शनिदेव यहाँ पर डूब लेते हैं। जब दोनों का आता है तो उसमें मन के विचार आते हैं कि मैं करूं या ना करूं। गुरुदेव तो विस्तार करेगा और शनिदेव आपको ले जाएगा, क्या फायदा होगा बेकार का खर्च, इस तरह की कई बातें आएंगी। जैसे सपोज क्या गाड़ी खरीदू ना खरीदू, पुरानी गाड़ी है, इससे काम चल रहा है, जमीन खरीदू ना खरीदू, ये सब प्रॉपर्टी आदि से भी उसमें उलझन सी आपकी जनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर शनि आपको जिम्मेवारी देता है, शनि जिम्मेवारी देता है, परिवार का काम है, आपको जिम्मेवारियां उठानी पड़ती है और आपका धन खर्च हो जाता है। जहां पर जब शनि होगा, अगर कर्क राशि है द्वितीय भाव में शनि होगी तो शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी होगा, और अष्टम भाव कष्ट भी होगे तो भाग्य का भी होगा, मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। ये मैं आपको शनि का भी बताया। अब बात करते हैं राहु का। अगर यहाँ पर राहु है और गुरु का गोचर है तो खर्चे बढ़ा देगा, तनाव होगा, झगड़े से बचना चाहिए, सोच करना चाहिए, और व्यवसाय में परेशानी आएगी। ये ऐसे प्रभाव आपको दे सकता है। केतु, गुरु भी अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो केतु, गुरु भी आध्यात्मिक का कारक है और केतु आध्यात्मिक का कारक है। गुरु और केतु की द्वादश भाव में हो तो मोक्ष प्राप्त होता है,
और ये कर्क राशि है, चतुर्थ भाव है, समझ लो, ऐसा समझ लो काल पुरुष की, तो मोक्ष का भाव है, तो मोक्ष की तरफ रहेगा, मन संताप होगा, मन में ऐसा रहेगा, अकेलापन सा महसूस होगा, और आध्यात्मिक का कारक है इसलिए सोचता रहेगा क्या करूं, मंत्रणा बढ़ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं कि कुछ नहीं फायदा है, ऐसे रिश्ते भी टूट सकते हैं, मोक्ष की भावना भी बढ़ सकती है, और पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। अभी संबंधित कुंडली में विचार करें, मैंने आपको जनरली बता दिया, संबंधित कुंडली में विचार करें, यहाँ पर शनि है, शनि यहाँ पर और चंद्रमा यहाँ पर है। जब शनि यहाँ पर और शनि की दशा चल रही है तो खर्चे का कारक बनेगा, कि अष्टम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है, और चंद्रमा यहाँ पर आ जाने से ऐसे जातक का पैसा डूब जाता है, ऐसे जातक का पैसा डूब जाता है। और शुक्र यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी है, अगर शुक्र यहाँ पर हो और गुरु देखे तो अपने बाहुबल से वो पैसा इकट्ठा कर सकता है, पारिवारिक को अपने आगे साथ लेकर के चल सकता है। तो इस कुंडली में गुरु का गोचर यहां पर जब शनि के ऊपर से आ रहा है तो ऐसा ही आएगा कि मैं विस्तार करूं या ना करूं या कैसे करूं, ये सारी चीजें आती रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदूं या ना खरीदूं, गाड़ी खरीदूं या ना खरीदूं, एक तरफ मन आएगा कि मैं विस्तार करूं, एक तरफ मन होगा नहीं खर्चा ज्यादा है, कर्ज के नीचे है। क्यों कर्ज? मंगल है यहाँ पर, मंगल छठे भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ लगन में, लगन मंगल परम पापी है, तो मंगल खर्च का कारण बन रहा है उसको। और शनि भी कर्क राशि में नीच प्रभाव जैसा फल देगा, खर्चा अधिक कर देगा। अष्टम भाव का स्वामी है शनि, खर्चा पारिवारिक पर खर्चा अधिक करेगा, परिवार पर खर्चा अधिक करेगा। और दूसरी तरफ चंद्रमा खर्चे को डुबोने वाला बनेगा। जब तक शनि की दशा अंतर, अभी शनि की ही चल रही है दशांतर दशा, तो परेशानी तो आएगी, लेकिन इस जातक को गुरु के यहाँ आ जाने से 1 साल तक थोड़ी सी सात्वना ध्रुव रहेगी, हिम्मत बनी रहेगी, टूटेगा नहीं है तो ये थोड़ा सा अशुभ स्थिति है। अगर शनि यहाँ पर हो, चंद्रमा यहाँ पर हो और मंगल यहाँ पर हो, कर्जे के नीचे दबने वाली स्थिति है, पैसा डूब सकता है, वो स्थिति है। लेकिन गुरुदेव आ जाने से यहाँ पर जातक को अच्छा फल देंगे, व्यवसाय में भी अच्छा होगा। और खास बात देखिए दर्शकों, विश्व निवास में बुध आ गया, लग्नेश विश्व निवास में है, लेकिन इस जातक का लगन वर्गोत्तम है। जिसका लगन वर्गोत्तम हो जाता है उसका व्यक्तित्व निखर जाता है, वो हर काम को सूझबूझ से निपटाने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है या पुष्कर निवास में होता है तो अपनी दशा अंतरदशा में ही फल देगा, लेकिन जिसका लगन अच्छा होता है, लगन वर्गोत्तम हो जाता है, वो आजीवन उसका आचरण ऐसा होगा, उसका व्यक्तित्व निखरा होगा। किस तरह से मैंने काम चलाना है, किस तरह से मैंने बातचीत करनी, किस तरह से बैलेंस मिलना, उस बैलेंस को बना करके रखेगा अच्छे हुए। और पुष्कर निवास में सूर्य शनि केतु शुक्र आ गए, प्रतिष्ठा भी है। शुक्र से दाम्पत्य सुख उसको अच्छा मिल रहा है, और शनि से भाई खर्चा भी अच्छा कर रहा है, बलवान है। 4 ग्रह पुष्कर निवास में, लगन वर्गोत्तम है, गाड़ी खींच रही है बुरी तरह से, टूटने से बच जाता है। और अभी गुरुदेव आ गए, खास बात आ गई, अभी गुरुदेव आ गए तो और 1 साल तक उनको थोड़ी सी हिम्मत रहेगी। जब तक और ग्रहों का ट्रांजिशन आता रहेगा तो दशाएं तो अपनी आएंगी। तो ऐसे जातक को शनि के उपाय, मंगल के खास तौर से उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक है। जब मंगल के उपाय हो गए तो शनि देव की अपने आप हो गई। शनि 10वें भाव का भी स्वामी है और 11वें भाव का भी स्वामी है। और जातक का बुध यहाँ पर शुभ स्थिति में नहीं है, जातक को लगन में बुध का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसे जातक ने जितने पितृदोष निवारण नहीं किया तो पितृदोष निवारण करें, बहुत अच्छा है। श्रवण नक्षत्र है, माता पिता की सेवा करने वाला है, अच्छा चरित्रवान है। गुरु यहाँ पर है, शुक्र भी देख रहा है। शुक्र नीच राशि का है, वो बात अलग है, कुछ का हो गया है, फिर भी नीच राशि को देख रहा है। थोड़े से राजनीति से संबंध है, थोड़े से ऊपर उठने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव खराब हो गया, चतुर्थ भाव खराब हो गया, इसलिए ऊपर उठने की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने आज आपको गुरु का गोचर कर्क राशि में और कर्क राशि में आपका कौन सा ग्रह है उससे संबंधित आपको मैंने सूक्ष्म अध्ययन करके आपको बताया। आप क्योंकि ट्रांजिट कर रहा है, शुभ ग्रह है, कहीं ना कहीं शुभ ग्रह अच्छा देगा। और 12 वर्षों में जो ये गुरु का गोचर हुआ है, वास्तविक गोचर तो ये है आपके ग्रह कौन से हैं, किसको देख रहा है। यहां पर गुरु बैठ करके देखिए, आपके 10वें भाव को भी देख रहा है, गुरु को भी देख रहा है यहाँ पर
क्यों? ये लगन कुंडली में गुरु यहाँ पर बैठे हैं और गुरु यहाँ पर आ गया तो उसका व्यवसाय भी अच्छा चमकेगा, 1 साल तक अच्छा चमकेगा व्यवसाय, उसमें कोई बात नहीं। क्यों? सप्तम भाव का स्वामी और 10म भाव का स्वामी गुरु गोचर में आ गया। यहाँ पर भी कम नहीं था, यहाँ पर भी अच्छा था, लेकिन अभी यहाँ पर आ गया, इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा। इस तरह से आपका भी हो सकता है, लेकिन सभी गोचर देखने से पहले दशा और दशानाथ का भी संबंध हो तो अच्छा हो जाता है। और आपकी कर्क राशि में कोई भी ग्रह होगा तो उस पर कहीं ना कहीं दृष्टि की जाएगी, गुरु की जाएगी, तो आपको राहत की सांस अवश्य आएगी। तो मैंने आज आपको कर्क राशि में समस्त 9 ग्रह जो हैं, सूर्य से लेकर के गुरु तक, गुरु होगा तो और गुरु के गोचर हो तो और बढ़ाई देगा, जो शुभ ग्रह होगा तो उसकी शुभता और बढ़ जाती और बढ़ जाएगी। मैंने आपको एक झलक में थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन किया। वैसे तो एक एक ग्रह के ऊपर एक एक वीडियो बनाया जा सकता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।